ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथम अध्याय श्रीमद्भागवत गीता। हम सभी अभी श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करेंगे। मेरे साथ मेरे परिवार के सभी सदस्यजन हैं, तो प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का पठन करेंगे। तो आज प्रथम अध्याय का पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पाठ के प्रारंभ में सर्वप्रथम अपने इष्ट देव गणपति जी महाराज को समर्पित एक प्रार्थना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानाभ्यावसितकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महोधावति यावन्तरीनञ्जमजं पुरुषं जन्ततं सञ्चितयामि निखिले जगतिरस्फुरदुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदयतरेमेव गोपस्य किमपि शिशुरक्षपुञ्जमञ्जुः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत जो आप सभी जानते हैं, 5वां यह उपन्यास है। तो उन्हीं से यह लिया गया है। भगवान वासुदेव कुरुक्षेत्र में अर्जुन से यह गीता का ज्ञान का परिचय करवाए हैं। आज हम सभी उन्हीं के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यतुत्सवः मामका पांडवास्तेव किमर्कुरितं संजय। संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच। संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुसंगमयं राजा वचनमंवृत। तदा उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। क्या बोलते हैं? पश्येताम पांडुपुत्रामाचार्यं महंतीं च मुम व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद व्यूढ़ाम
प्रद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। उसके बाद द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके जब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है, अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृतराष्ट्र केतुकितानकास्ति राजन वीर्यवान पुरुजित्व कृति भोजस्य शेषवस्य नरपुरवः युधामन्युश्च विक्रांता उत्मैव जानश्च वीर्यवाना सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अत्र यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धूमकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरोजित और कुंती भोज दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामनु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ते तन्निबोध द्विजोत्तम नायकामम सैन्यस्य संजयार्थं तान् विव्रमतेव ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनमें मैं कहता हूँ, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितश्च संजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ता तथैव च। स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य श्री गुरु जी को कहते हैं, द्रोणाचार्य आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं अपने इस पक्ष में भी। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे व्यक्ति जीविताः नाना शस्त्र प्रहाराणां सर्वे युद्ध विशारदाः। और इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कलाओं में अत्यंत चतुर हैं। फिर दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले तब अपनी चालाकी न चल सकने के दुर्योधन के इस मन में क्या विचार आता है, इनको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं अपर्याप्तं तदमाश्रकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना इस पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षण निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेन च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षितु भवन्तः सर्वमेव हि। दुर्योधन
ब्रह्म दृष्टि से अपनी सेना को महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करेंगे। अपनी सभी सेनाओं को दुर्योधन बोलते हैं कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करेंगे। अब द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। देखकर उनके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। संजय कहते हैं, तस्य संजय हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विन्धोच्य शंख ध्वमो प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। यानी दुर्योधन के सीने में उसको खुशी प्रदान करने के लिए कौरवों में वृद्ध सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर अपनी ओर से शंख बजाया और उनका हर्ष, उनको खुशी प्रदान की। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इनको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। जब पितामह दुर्योधन के को हर्ष दिलाने के लिए, उसको खुशी दिलवाने के लिए जब जोर से शंख बजाए तो उस पर आगे क्या होता है संजय अपने श्लोक में धृतराष्ट्र को बताते हैं। ततः संगाश्च भैर्यश्च पनवान गोमुखाः सह सेवाभ्यहंत स शब्द मूलोवत। कहते हैं उसके बाद शंख और भेरी यानी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे। सभी के सब एक साथ विष्णु पितामह के शंख बजाने के बाद सब बजाने लगे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। जब उसके बाद जो ध्वनि निकली तो यह जो है बहुत भयंकर हुआ। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। मैंने पहले ही बताया। तो बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्वा मामका पांडवस्य कृकुम कृतां संजय। प्रथम श्लोक में ही लिखा हुआ था। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिए। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेते हार्येक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव द्वयो शंखोपद्य प्रद्यमतुः। कहते हैं ततः उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्यपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों की बड़े जोर से बजाया। यानी कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद पूरा कौरव सेना अपने ढोल नगाड़े शंख के साथ जो है जोर से बजाए। और उसके बाद इसको देखते हुए सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों का जो है वादन किया, जोर से बजाया। अब संजय दूसरे के शंख वादन का वर्णन करते हैं। संजय कहते हैं, पांचजन्यम हरिकेशो देवदत्तम संजय पौंड्रम दधमोह महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। यानी सभी
महारथियों के भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, धनंजय, अर्जुन, देवदत्त नामक शंख बजाया। और भयानक कर्म करने वाले विदुर भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। सभी ने एक साथ शंख बजाया अपने अपने रथ पर से ही। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोममि पुष्यको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतर विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। सभी के शंख एक साथ बज उठे, सभी अपने अपने शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख बजाए। सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए, यानी सुघोष और मणि पुष्पक। सुघोष नकुल के शंख का नाम और मणि पुष्पक सहदेव के शंख का नाम। सभी ने एक साथ शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वासभिशिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् द्युमुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यधिक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। यानी सभी वीर महारथी जो है एक साथ भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद एक साथ सभी अपने अपने शंख बजाए। अब पांडव सेना के शंख वादन पर कौरव सेना पर क्या प्रभाव हुआ, इसका श्लोक में कहते हैं। सहघोषो धार्तराष्ट्र नाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी में चैवे तुमुलो व्यनुनादयत न। और पांडव सेना के शंख के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। यानी इतनी तीव्र ध्वनि उस सारे शंखों से आई कि अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन, अधर्मी दुर्योधन आदि के हृदय में, दिल में विदीर्ण कर दिया, यानी कुछ भय जो है उत्पन्न करा दिए। अथ व्यस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब राज शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों ने व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के यह वचन बोले। शंख की बजने के बाद ही युद्ध का जो है उद्घोष हुआ, युद्ध आरंभ करने की घोष हुई। और इस पर जो है सभी महारथी अपने अपने हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए, हथियार उठा लिए और अपने गांडीव को उठाते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, सेनयोरुभ्यो मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्
कैर्मया सह योध्य व्यमस्तिरस्तमुद्य में। अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। तो इस युद्ध में, उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, हे अच्युत केशव, कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मुझे अपने रथ को ले चलिए और मुझे सब का दर्शन कराइए कि इस युद्ध में कौन सा युद्ध की मंशा से खड़े हुए हैं और किन किन पर मुझे किन किन के साथ मुझे जो है युद्ध करना है। योत्स्यमानान् वीक्षयहं य एते अस्त्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्ये प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं। बोलते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कि दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का साथ देने के लिए इस महायुद्ध में जो उपस्थित हैं, उनके साथ देने के लिए जो उसका साथ दे रहे हैं और मेरे साथ युद्ध करने को तैयार हैं, मैं सभी को देख लूंगा। आप सभी से मेरा जो है दर्शन करवाएं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, उनको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय धृतराष्ट्र को फिर बोलते हैं कि एव मुक्तो हरिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थां पश्येतान् सम्येतान् कुरुनिति। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह के कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए क्रुत वंशियों को देख। यानी संजय बोलते हैं, हे भरतवंशी राजन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सभी अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया और उस जगह पर स्थापित किया जहां पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े थे। दोनों के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सेनाओं की तरफ इशारा करके बोलते हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। पूर्व श्लोक में, यह श्लोक में भगवान ने अर्जुन के कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। इसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, यत्रापस्यस्ति स्थिति नास्पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रीपुत्रान् पौत्रान् सखीयस्थताम् सवसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। यानी कौरव की सेना में उपस्थित अपने सभी सखे संबंधियों को देखा, जिसमें उसके पिताओं यानी उनके चाचा श्री भी थे, पितामहों दादा श्री भी थे, भीष्म पितामह उसके दादाजी थे, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य थे, मामाओं को, अपने सभी भाइयों को, पुत्रों को भी, पौत्रों को भी, अपने पोते तक को भी देखा। साथ साथ अपने मित्रों को, ससुरों को, सभी को जो है बारी बारी से देखा।
अपने सब कुटुंब संबंधियों को देखने के बाद अर्जुन क्या किया, इसमें श्लोक में कहते हैं संजय, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बभून्नवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदमन्तव्यवृत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। यानी अपनी सभी सगे संबंधियों को देखने के बाद उसमें कायरता भरी मनसा आ गई। बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को, दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिष्युति विपत्युरश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवमस्त्रते हस्तात्वत्कचैव परिद्यहते न च शक्यो माम्यवस्थातुं भ्रमति च मे न मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी सी आ रही है, रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं। यानी अपने सभी मित्र कुटुंब को देखने के बाद वो जब डर गए, उसमें भय आ गया, तो वो बोलते हैं ये सभी तो मेरे अपने हैं जो मेरे साथ युद्ध की इच्छा लिए आए हुए हैं। कुटुंब समुदाय को अपने उपस्थित देखकर मेरे अंग पूरा शिथिल पड़ रहे हैं, यानी शिथिल हो रहा है मेरा पूरा शरीर। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मैं कैसे युद्ध करूं अपनों से, मेरे हाथ से मेरे गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। मैं अपने सगे संबंधियों पर कैसे बाण चलाऊंगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रियो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, युद्ध में स्वजनों की को मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूँ। अपने स्वजन जो मेरे संबंधी हैं, सखा हैं, कुटुंब हैं, इनको मारकर कोई श्रेय भी यानी लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। मैं इस पर कैसे वार करूं, कैसे इसे मारूं, जिनमें न तो शुभ सुकून दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है। ऐसी निष्ठिय विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन के आगे श्लोक में प्रकट होती है। कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानि च किम नो राजेन गोविंदम की भोगेर्जीविते वा। हे कृष्ण, न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। अब अर्जुन जो है यह सारी स्थितियों को देख करके विजय क्यों नहीं चाहते हैं, यह आगे के श्लोक में है। ये सामर्थ्य कांग भीतम नो राज्य भोगा सुखानि च तयमे अथवा थिता युद्धे प्रणान शस्त्र कत्या धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की ओर धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इस युद्ध में खड़े होने वाले
वही हैं जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, हमारे राज्य को अपनाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, जो केवल यह भोग सुख की इच्छा लिए हुए हैं, वही जो है इस युद्ध में खड़े हैं। और धन की आशा की त्याग करके युद्ध में खड़े हैं सभी लोग। आचार्य पितर पुत्रास्थैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। कहते हैं आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा असुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने में भी इनको मारना नहीं चाहता। ये सभी मुझ पर प्रहार करे तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, त्रिलोकी का राज मिलता हो तो भी मैं इसको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। कहते हैं कि मुझे यदि त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी मैं सभी को नहीं मारूंगा, इस पर जो बाण नहीं चलाऊंगा, तो ये भूमि के टुकड़े के लिए मैं क्या करूंगा, मुझसे यह युद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे उनकी मनसा है वो। निहत्य धारराष्ट्रान् का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रेयेदद समान हत्वेतानातनातिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, इन अतातियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। कहते हैं हे जनार्दन, हे केशव, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर, इसमें जितने भी धृतराष्ट्र के संबंधी उन्हें मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, इन अतातियों को मारकर तो हमें पाप ही और लगेगा, इन पापियों को मारकर तो मुझे पाप ही और लगेगा। तस्मान्नाहं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रन् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। इसलिए अपने स्वबांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न श्रेयेयं समाभिपापादस्मामित्युक्तं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। यद्यपि लोग के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये कुलनाश का कारण करने होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप की नहीं देखते। हे जनार्दन, कुलनाश करने वाले से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कहते हैं यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ये दुर्योधन आदि कुल नाश का करने से होने वाले दोष का और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें, इस युद्ध से दूरी क्यों नहीं बनाए, युद्ध क्यों करें। जब इतने युद्ध करने से हम सभी को इतने पाप लगेंगे तो हम सभी युद्ध क्यों करें। कुल क्षये सनातना कुल धर्म प्रसन्नति उत धर्मे नष्टे कृतस्न कुलम अधर्म अभिभवति। कहते हैं कुल का क्षय होने पर तदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर
संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वसनैर्चायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वांसेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। शंकरो नरकायैव कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हे सामलुप्त पिंडोदका क्रियाः। वर्ण संकर कुलधातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषरे ते कुल घनानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। कहते हैं, इन धर्म संकर पैदा करने वाले दोषों के कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उसन कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके मितं वासो भवतीत्युनुश्रुतुम। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। युद्ध से होने वाले अनर्थ परंपरा के वर्णन खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अहोबत महत् पापं कुर्तुं व्यशिषा वसितां वयं यद्राज्य सुखले लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े से राज्य के लिए, यह हम लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने के लिए निश्चय कर बैठे, तैयार हो गए हैं। राज्य के सुख के लोभ से सभी अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपने दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। अंतिम श्लोक में यह पूरा निर्णय बताते हैं। अर्जुन, यदि माम प्रतिकार शस्त्र पानयः धृतराष्ट्ररणे हन्युस्तमेव क्षेमतरं भवेत्। कहते हैं, यदि माम प्रतिकार शस्त्र पापनयः धार्तराष्ट्रहनये हन्युस्तरमेव क्षेमतरं भवेत्। अगर हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारी होगा। कहते हैं, अगर हाथों में अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे, वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अब पुनः धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं इव मुक्तार्जुनः शंखस्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज सफरं चापं शोकसं विघ्नमानसः। एवं उक्तत्या शोक संवितमानसः अर्जुनः सरसं चापं सृज्य शंखे रथोपस्थे उपासित। कहते हैं
कि ऐसा कहने के बाद अर्जुन शोकाकुल मन वाले वान सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यानी पूरे अपने आप को निराश करके ठान लिए कि युद्ध में अब मैं भाग नहीं लूंगा, और अपने गांडीव अस्त्र शस्त्र सभी को त्याग करके रथ के मध्य में ही बैठ गए। यह प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक था। अब दूसरा अध्याय मैं कल पुनः या तो दिवस में या संध्या बेला में आप सभी के साथ लेकर प्रस्तुत होऊंगा। मेरा यह पाठ करने का उद्देश्य केवल आप सबों को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े रहने का है। 21 दिन का लॉकडाउन होने के बाद सभी पूर्ण रूप से हतप्रभ हैं कि इस 21 दिन के लॉकडाउन में मैं क्या करूं। तो एक सहारा 21 दिन के इस मैं क्या करूं का एक सहारा जो है इंटरनेट है, जिसके माध्यम से सभी जुड़े रहते हैं। और इस इंटरनेट के माध्यम से आप यह प्रथम अध्याय का रसपान किए, आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। यह श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी हुई ज्ञान है, जो आदि से लेकर के अंत तक में जो भी पृथ्वी का निर्माण जब से हुआ तब से लेकर के अंत तक में जब तक यह पृथ्वी रहेगा, इन्हीं श्लोक के आधार पर, इसी ज्ञान के आधार पर यह पृथ्वी का सब कुछ होता रहेगा। जो हुआ है, जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होगा, सभी इस दैवीय शास्त्र में लिखी हुई है। इनको पढ़कर समझना, जानना, सभी समस्याओं का हल इसी से प्राप्त होता है। यह एक हल प्रदान करने वाला एक ग्रंथ है, शास्त्र है। यह केवल पठन करने से हमारे सभी समस्याओं का हल होता है। अब किस विधि से, कैसे, इसमें यह दैवीय गुण होता है। यदि हम इसका रसपान करते हैं या पाठ करते हैं तो सभी शंकाओं का, समस्याओं का निदान अपने आप दैवी शक्तियों की तरह जो है खुलने लगता है। तो एक सहारा इस बोरियत वाले समय में यह भी है। हम सभी इसका जो रसपान किए हैं और कल भी करेंगे। दूसरी अध्याय लेकर के कल मैं आप सबों के बीच पुनः आऊँगा। ओम परमात्मने नमः।